इसका इसका ये सिस्टम होता है कि अगर पेट में कीड़ा यानी कि कृमि अगर बढ़ जाए तो इस गोली को खा लेने के बाद उसका समापन हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आज इस कृमि दिवस के अवसर पर एल्बेंडाजोल की गोली को खाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे बीच हमारे प्रधानाध्यापक सर के द्वारा किया जा रहा है। आप लोग देखें, ये हेड सर के द्वारा इस गोली को खाया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। और प्रत्येक बच्चों को अपने अपने वर्ग कक्ष में ये गोली दी जाएगी, सभी बच्चे इसको खा लेंगे। अर्जुन सर इसके विषय में कुछ बताएंगे। अब जो अभी ये एल्बेंडाजोल का टेबलेट जो खाए हैं, इसे पल में चबाना नहीं है, धीरे धीरे उसको चूसना है। चूसने के क्रम में वो धीरे धीरे गल जाएगा और पानी भी नहीं पीना है। होता है हम लोग टेबलेट जब खाते हैं तो पानी थोड़ा ले लेते हैं, पानी से नहीं लेना है और प्रत्येक बच्चा को खाना है। धीरे धीरे जैसे हम चॉकलेट को चूसते हैं और लास्ट में चॉकलेट समाप्त हो जाती है मुँह में, ठीक उसी प्रकार यह जो टेबलेट है हमको उसको चूस करके समाप्त कर देना है। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस विषय में तो सर पीछे बच्चे शांत हो जाओगे। अभी सर के द्वारा याद दिलाया गया कि 3 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया 1 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है राज्य के सभी विद्यालयों में। तो हम सभी को इसका पालन करना है और इस एक नेक कार्य में अपनी सहभागिता देनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें अपने विद्यालय में, अपने वर्ग कक्ष में या फिर अपने घर समाज जहाँ भी हम रहते हैं, हमें अपने आसपास गंदगी को नहीं फैलने देना है। क्लास में भी छोटे छोटे बच्चों के द्वारा देखा जाता है कि अपने नोटबुक की कॉपी के पन्ने को फाड़ करके आप इधर उधर फेंक देते हैं, या फिर घर से दुकान से आप कुछ खरीद कर लाते हैं कुरकुरे या फिर कोई भी रैपर वगैरह, उसको आप जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। इससे प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा साफ सफाई भी प्रभावित होती है। तो हमें ध्यान देना है कि कभी भी हम साफ सफाई निश्चित रूप से करते रहें, उस पर ध्यान दें और कचरा अन्यत्र हम नहीं फैलाएं। और इसके लिए जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको RRR का सिद्धांत भी बताया जाता है। RRR यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। घर में भी अगर हम कुछ सामान लाते हैं तो हमें उपयोग में कमी करनी चाहिए। रिड्यूस यानी उपयोग में कमी, प्लास्टिक से जो बने जो भी साधन होते हैं उनके उपयोग में कमी लानी है। रीयूज यानी पुनर्उपयोग, दोबारा उपयोग करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने हॉर्लिक्स एक डब्बा खरीद लिया, जब वो खत्म हो गया तो दोबारा उसको हम फेंक ना दें, कहीं कचरा फैल जाएगा, कचरा बढ़ जाएगा। हम उसका उपयोग कर सकते हैं चीनी, नमक इत्यादि कुछ रखने में। रिसाइकल यानी कि पुनर्चक्रण, इसके विषय में आप जानते हैं कि वो ठेला पर जो आता है कचरा उचरा या फिर लोहा टीना प्लास्टिक लेने वाला, हम उसको देख करके उसका दोबारा उपयोग करवा सकते हैं। इस प्रकार हम अपने आसपास आज के इस दिवस में साफ सफाई का संकल्प लें और ये प्रण करें कि हम कहीं भी कचरा नहीं फैलने देंगे और अपने आसपास, अपने वर्ग कक्ष में, अपने घर समाज सभी जगह साफ सफाई का निश्चित रूप से पालन करेंगे। अब पंक्तिबद्ध होकर अपनी अपनी वर्ग कक्ष की ओर प्रस्थान करें।